Hi guys, welcome or welcome back to your channel. Assume, persist, receive. Your go-to space for manifestation, mindset and law of assumption. तो आज का जो वीडियो है ये वीडियो एक सक्सेस स्टोरी है और ये सक्सेस स्टोरी एसपी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी सक्सेस स्टोरी है। ठीक है, बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपको। और इन्होंने ना एक्चुअल में इस सक्सेस स्टोरी में जैसे क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग मेरे को अपनी स्टोरी भेज देते हैं, वो नहीं बताते कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया। ठीक है, तो इन्होंने वो सारी चीज़ें शेयर करी हैं। अदरवाइज मैंने इनकी जो स्टोरी थी उसको मैं पोस्ट नहीं करने वाली थी इन अ वीडियो फॉर्म। मैं इसको जो है ऐसे ही मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं इसको पोस्ट करने वाली थी। ठीक है, लेकिन क्या है कि इन्होंने पूरा सब कुछ लिख के दे दिया है, जिससे मेरे को लगा कि अगर बाकी लोग इसको सुनेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिलेगा एंड उनको क्लैरिटी आएगी कि कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग इनकी स्टोरी के बारे में। तो इन्होंने 24th ऑफ अगस्त को मेरे को ये स्टोरी भेजी है। सॉरी, इन्होंने मेरे को लिख के भेजा, हाय आई टॉक 1-to-1 सेशन विद यू इन मे रिगार्डिंग एसपी एंड आई हैव अ स्मॉल सक्सेस टू शेयर। एसपी इज बीइंग एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। ही इज सो केयरिंग पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिखा है इन अ गुड वे। ठीक है, एंड लविंग विद मी। तो आगे इन्होंने लिखा है कि आई विल शेयर माई फुल स्टोरी आफ्टर मैरिज, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा विच इज ऑलरेडी डन इन माई रियलिटी। देखो, ब्रैकेट में लिखने का मतलब है सी इज सो अवेयर कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि पता है कभी कभी हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं या बोलते हैं तो माइंड उसका ना एक मीनिंग इंटरप्रेट कर लेता है। तो जो अवेयर लोग होते हैं ना वो ऐसे ही बात करते हैं कि ब्रैकेट में लिखा है कि मेरी रियलिटी में हो चुका है। आई मीन हम 3D में ऐसे बात कर रहे हैं बट मेरी रियलिटी में हो चुका है, सो दैट मेरे माइंड को एक मीनिंग जाता है कि हाँ भाई वो चीज़ हो चुकी है। ठीक है, फिर बाहर बाहर में मतलब इन्होंने लिखा है बाहर मतलब आउट ऑफ ब्रैकेट कि भाई बिकॉज द सर्कमस्टांसेस वर क्रेजी। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि बहुत रोना आए। देन मैंने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, इन्होंने मेरे को थैंक यू बोला है। फिर मैंने चलो ठीक है, मैं अपनी बातें नहीं करूँगी, लेकिन मैंने इनसे बोला कि आप जो है कुछ चीज़ें मेरे साथ में शेयर करो। एज़ अभी मेरी एसपी मैनिफेस्टेशन की वर्कशॉप चल रही है, तो मैं वहाँ पर कुछ क्लाइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, ड्यू टू थर्ड पार्टी सिचुएशन या ड्यू टू सम मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन ही मेनली। ठीक है, तो उसके चक्कर में तो मैंने इनसे पूछा टाइम क्या लगा था, सारी चीज़ें इसमें। तो इन्होंने लिखा है कि थर्ड पार्टी तो बहुत ईज़िली रिमूव हो गई थी, है ना? पहले तो मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था, पर मैंने जैन में स्टार्ट किया, जैन मतलब जनवरी, और मार्च में उनका ब्रेकअप हो गया था। ठीक है? मैं आपको डिटेल में भी बता सकती हूँ, तो मैंने कहा हाँ भई बताओ, बिल्कुल। ठीक है, इन्होंने बोला कि मैंने प्रैक्टिकली क्या-क्या किया जिससे लोगों की हेल्प हो। ठीक है? सबसे पहले तो मैंने डिसीज़न बनाया कि मुझे यही एसपी चाहिए, मतलब फर्स्ट स्टेप इज़ क्लैरिटी। ठीक? 2025 में देखो, मैं यहाँ पर मई का जो महीना होता है MAY मई को मई बोलूँगी। ठीक है? और मैं बोलूँगी क्योंकि कहीं पर मे एंड मैं दोनों साथ-साथ आ रहे हैं, तो जो है आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मई बोलूँगी। 2025 मई में मेरी उनसे बात हुई थी। तब उन्होंने बोला था कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। फिर तब मैं बहुत परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था कुछ। रोने का मन किया था, रोती भी थी मैं, बट फिर मैंने अपनी लाइफ़ जीनी नहीं छोड़ी। सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ हो जाए, चाहिए तो वो ही, क्योंकि मुझे आज तक सिर्फ़ एक इंसान से प्यार हुआ था। फिर मैंने मई, दिसंबर सबलिमिनल्स सुने थे एसपी से रिलेटेड। मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। अक्टूबर टू नवंबर में उन्होंने कॉन्टैक्ट भी किया था, पर तब बात नहीं हो पाई थी। फिर दिसंबर में जब आपका फ्री सेशन लिया, उसके बाद जैन में फिर से कॉन्टैक्ट हुआ, अच्छे से बात होने लगी। देखिए भाई, आई एम सो सॉरी टू टेल यू दिस कि भाई मैं अभी के लिए फ्री सेशंस नहीं करती हूँ। ठीक है? ये सब मतलब दिसंबर, जनवरी काफ़ी टाइम तक मतलब मैंने किया। जनवरी के मतलब लास्ट जनवरी से जो है मैंने पेड करने चालू करे थे। ठीक है? तो फिर तब वो भी रिलेशनशिप में थे और जब भी वो कोई ऐसी बात बोलते थे, मैं उसको वहीं फ्लिप करके बोलती थी कि इन्होंने तो आज मुझे बताया था, मतलब बताया दैट ही लव्स मी सो मच। आई मीन एक तरीके से काइंड ऑफ रिवीज़न ये कर देती थी। ठीक है? फिर उसके बाद मैंने ही नो कॉन्टैक्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे मेरे असम्पशन्स में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर क्योंकि भाई पता है, जब सामने वाला इंसान कुछ और बोलता है, फिर आप बोलते हो तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ता ही है ब्रेन पे, तो आपकी जो बनी बनाई स्टेट होती है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए नो कॉन्टैक्ट इज़ बेटर। ठीक है? तो फिर मार्च में उनका कॉल आया और बोले कि आज तक उनको सबसे अच्छी लड़की मैं ही लगी हूँ। मेरी और भी बहुत तारीफ़ की। फिर मुझे पता चला उस टाइम कि उनका ब्रेकअप हो गया है। फिर अप्रैल तक हमारी अच्छे से बात हुई और इनका जो ब्रेकअप हुआ था, जब इन्होंने मेरे को बताया था, तब भी इनको थोड़ी-सी क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन बाद में फिर एसपी ने कन्फर्म कर दिया धीरे से कि हाँ भाई हो गया है। ठीक है? मई स्टार्ट में उन्होंने अपने मुँह से मुझे बोला कि उनका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन वो दुखी हैं इस बात से, क्यों हुआ ब्रेकअप
और वो आज भी यही सोचते हैं कि सब अच्छा चल रहा था तो चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं हुई। ये समझ लीजिए कि आप ये मूवमेंट है, ठीक है? कि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो आपको मिल के रहेगा। देयर इज़ नो फ्री विल, ठीक है? जब आप चीज़ें करने लग जाओगे तो वही सेम चीज़ें हुई। शी वाज़ फॉलोइंग एवरीथिंग सो परफेक्टली। तो हुआ ये कि भैया जो है मूवमेंट इनको मिल गई बिल्कुल तगड़े तरीके से कि इनका जो है लाइफ से थर्ड पार्टी रिमूव हो गई। इनके एसपी नहीं जान पाए कि भाई सब कुछ अच्छे से चल रहा था तो चीज़ें क्यों नहीं काम करी मेरी और मेरे मतलब थर्ड पार्टी के बीच में। इनके एसपी को ऐसा लगा। लेकिन जो है ब्रेकअप हो गया। ठीक है फाइनली। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था कि जब मैं इनके पास हूँ तो ये किसी और को लेकर स्टक क्यों है? मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने रिएक्ट भी कर दिया था 3D में पर मतलब फिर मैंने आपसे पेड सेशन लिया था। फिर उनका सामने से कॉल आया और सारी चीज़ें एक्सप्लेन की उन्होंने। फिर धीरे-धीरे और बातें सही होने लगी और वो बहुत केयरिंग वे में बिहेव करते हैं मेरे साथ। और अगर उन्होंने कभी ऐसा बोला भी था कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि उसी के साथ सब ठीक हो जाए, तब भी मैं बिल्कुल डिल्यूज़नल हो जाती हूँ और उसे फ्लिप करके यही बोलती हूँ कि वो मेरे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लाइक शी रिवाइज़्ड द सिचुएशंस, ठीक है? और अभी हमारे बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये तो थी स्टोरी। अब वो बताती हूँ कि मैंने एग्ज़ैक्टली क्या किया था। इन्होंने मॉर्निंग में सेल्फ कांसेप्ट के अफ़र्मेशन किए थे 30 मिनट्स, सेल्फ कांसेप्ट के सब्लिमिनल सुने थे 30 मिनट्स ऑन लूप। फिर आफ्टरनून और इवनिंग में मेरी और जो डिज़ायर्स हैं मतलब बाकी लाइफ़ की, उनके लिए अफ़र्मेशंस और सब्लिमिनल। और नाइट में सोने से पहले 30 मिनट्स तो कौन-सा हाँ, सेल्फ कांसेप्ट अफ़र्मेशंस और एसपी सब्लिमिनल ऑन लूप, ठीक है? रात को सोते सोचना दैट ही इज़ स्लीपिंग नेक्स्ट टू मी। और कभी भी कुछ भी नेगेटिव दिखे या कोई और बोले या एसपी खुद बोले ऐसा कुछ जो न्यू स्टोरी से अलाइन नहीं होता, उसको कोई वैल्यू नहीं देनी, यानी मेंटल डाइट, ठीक है? जब भी ऐसा कुछ होता तो मैं यही सोचती कि जब वो मेरा ही है ऑलरेडी और बिल्कुल उसी वे में जैसे मैं चाहती हूँ तो और कुछ मैटर ही नहीं करता। अभी तक मैंने यही किया है और हमारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। और हाँ, एक और बात, मैं कंसिस्टेंट नहीं थी इतना क्योंकि मैं 3D में इन्वॉल्व हो जाती थी। मई में भी जब मैंने स्टार्ट किया था तब कॉन्टैक्ट हो गया, फिर मैंने सब छोड़ दिया था और 3D में इन्वॉल्व हो गई थी। फिर मैंने मतलब फिर बीच में से कभी किया, कभी नहीं। अभी अगस्त 13 से फिर से मैंने कंसिस्टेंटली रूटीन किया। रिज़ल्ट तो बहुत दिखते हैं 3D में भी। एंड टू ऑल द पीपल आउट देयर आई नो इट फील्स हार्ड। पुरानी चीज़ें बहुत ट्रिगर करती हैं। अफ़र्मेशन भी करते हो तो ओल्ड स्टोरी बार-बार याद आती है। बट इट्स ओके, इट्स ऑल ह्यूमन। बस थोड़े से ज़िद्दी बन जाओ कि जो चाहिए वो तो लेकर रहेंगे। नो मैटर व्हाट, चाहे 3D कुछ भी दिखाए, चाहे एसपी या कोई भी इंसान कुछ भी बोले, आप बस अपनी न्यू स्टोरी पे स्टिक हो जाओ। डोंट एक्सेप्ट व्हाट डज़ नॉट अलाइन्स विद योर स्टोरी, ओनली यू गेट टू डिसाइड व्हाट इज़ योर ट्रुथ। अगर आपको एसपी चाहिए तो वो ऑलरेडी आपके पास है, जो आपके मन में है वो ऑलरेडी डन है। डोंट लेट एनीथिंग इन द 3D कंट्रोल योर थॉट्स। अगर रोड में कोई ब्रेकर आ जाए तब भी हम अपने डेस्टिनेशन पर जाना नहीं रोकते। नो मैटर व्हाट, जस्ट परसिस्ट इन व्हाट यू वांट। हाउ टू परसिस्ट, इन्होंने बताया हाउ टू परसिस्ट। यू परसिस्ट बाय रिपीटिंग योर न्यू स्टोरी कॉन्सियसली इवन इफ इट फील्स लाइक अ लाई। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना मेरे को ऐसे मैसेज करते हैं, अरे दीदी यार सब कुछ फेक लग रहा है, सारे असम्पशन्स झूठ लग रहे हैं। यार पहले दिन से थोड़ी कोई चीज़ मतलब रियल लगने लगेगी, जो चीज़ आपके साथ अभी हुई भी नहीं हो और चीज़ें बिल्कुल अपोजिट में हों, ठीक है? तो ये देखो कैसा समझ रही हैं कि भाई नई थॉट बनाने के लिए आपको जो भी चीज़ें आप रिपीट करो अपनी न्यू स्टोरी कॉन्शियसली, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़र्मेशन में, कॉन्शियसली आई मीन मेंटल लेवल पे, रिटन लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, किसी भी तरीके से बातचीत करके, सुन के, बोल के, लिख के, कैसे भी करके आपको रिपीट करनी है, ठीक है? बाय नॉट टॉकिंग अगेंस्ट योर डिज़ायर इन एनी वे टू योरसेल्फ एंड टू एनीवन। किसी अपने अगेंस्ट मतलब कोई भी अपने अगेंस्ट मतलब डिज़ायर के अगेंस्ट कोई भी बात नहीं बोलनी, चाहे खुद से हो, चाहे दूसरे से। नॉट चेकिंग 3D कि मैं इतना कर रही हूँ, कुछ होता दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपका काम सिर्फ़ अपनी स्टोरी में रहने का है और जब सब हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि ये कितना नेचुरल था, ये तो होना ही था, जैसे ये तो डेस्टिनी ही थी, ठीक है? जस्ट डोंट गिव अप बिफोर यू रीच योर डेस्टिनेशन बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी डन। मेरे एक्सपीरियंस से जो भी मैंने सीखा सब लिख दिया। आई होप इट हेल्प्स। भाई बिल्कुल रियली इट हेल्प्स, ठीक है?
तो इन्होंने इतना सारा टाइम लिया उसके लिए भाई आई एम सो थैंकफुल कि इन्होंने इतने सारे बड़े-बड़े पैराग्राफ्स लिखे और बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस आपको और आपकी जो मतलब चीज़ें हैं वो भी आगे जो मतलब मैरिज वाली चीज़ है वो भी ऐसे ही पूरी हो जाए, ठीक है। लाइक इन्होंने काफ़ी कुछ कर लिया कि एक इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में था, ऑलरेडी रिलेशनशिप में था और सबसे बड़ी बात है इन्होंने जब इस साल जब फ्री सेशन लिया था ना, तो 1 साल बाद नो कॉन्टैक्ट इनका मतलब मैनिफेस्ट हुआ। उसके पहले से 1 साल से चीज़ें कर रही थी और जिस समय से इन्होंने चीज़ें सही से करनी चालू करी, राइट गाइडेंस मिला, राइट चीज़ें जब मतलब प्रॉपर सारी चीज़ें फॉलो करी ना, तो इनको प्रॉपर सब कुछ मिलता गया। आई होप मैंने आपको सारा कुछ कवर कर दिया कि इन्होंने कितना किया, कितना टाइम लग गया। सोचो, एक चीज़ मैंने यहाँ से सीखी, जैसे आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में चीज़ें करने की कोशिश करते हो ना, यू फील लाइक और करना है, अभी और करना है, अभी और अफ़र्मेशन करना है, अभी दिख नहीं रहा। तो पता है आप अपने मन में मान लो कि जो चीज़ हम करने जा रहे हैं वो पहले ही हो गया। यहाँ से एक अवेयरनेस आएगी कि भाई थर्ड पार्टी पहले ही रिमूव हो गई, 2 महीने पहले ही रिमूव हो गई, ठीक है? तो ऐसे करके भी तुम लोग हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है? इन 3 सिचुएशंस और बाकी किसी से फ़ियर मत करो, ठीक है? बी फ़ियरलेस, कुछ नहीं होने वाला है, निर्भव, निर्वैर, ठीक? तो बहुत कुछ कवर कर दिया इसमें कि इन्होंने कितना किया, क्या किया, कौन-कौन सा रूटीन फ़ॉलो करा, ठीक है? और कितना टाइम लगा और कैसे-कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो जैसा कि इन्होंने बोला कि आई होप इट हेल्प्स, तो भाई मैं भी बोल रही हूँ कि आई होप इट हेल्प्स। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी मैनिफेस्टिंग, बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर किसी को मेरे साथ में कोई कोचिंग लेनी है या मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जहाँ पर मैं डेली अपडेट्स एंड स्टोरीज पोस्ट करती हूँ, तो जो है लिंक डिस्क्रिप्शंस में है, आई मीन लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग जो है कोचिंग के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो या जो है टेलीग्राम चैनल के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, बाय।